नमस्कार दोस्तों, ओमनी सिंह चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सिंह इंग्लिश के साथ 739वें दिन क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हैं, अंग्रेजी पढ़ने में अगर आपको डर लगता है या हो सकता है कि अंग्रेजी की वर्ड मीनिंग को लेकर बहुत सारे आपको उलझने हैं कि इसमें ऐसे या इसमें ऐसे, आपको लगता होगा कि कैसे कैसे पढ़ा जाता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सारी समस्याओं का आपका समाधान होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और सबसे बेसिक बात है दोस्तों, अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं ABCD। जी हाँ, ABCD इसे जेड तक कहते हैं और इसमें जो है 26 लेटर होता है। इससे ही अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है, लेकिन लोग आज भी इसे ABCD ही कहते हैं। इसके अंदर ए है, ई, आई, ओ और यू, ये 5 जो है दोस्तों, 5 हमारा वोवेल पार्ट है। और यही 5 जो है आपके अंग्रेजी में अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं या अटक रहे हैं या फिर समझ में नहीं आता है कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, बहुत सारी उलझने हैं, तो यही मेन कारण है कि इसका उच्चारण आपको नहीं पता है। जी हाँ दोस्तों, इसका एक्चुअल उच्चारण कितने तरह से होता है ये नहीं पता। मैं कहूँगा कि डबल ओ के साथ इसका टोटल उच्चारण जो है दोस्तों 22 तरह से होता है। संख्या में है 5 वॉवेल्स, लेकिन उच्चारण 22 तरह से हो जा रहा है। जैसे देखिए, ए को कितना, ए को 4, ई आई को 5, ओ यू को जो है 4 और डबल ओ को 5 तरह से उच्चारण किया जा रहा है। अब जो बचता है वो 21 है, वो हमारा 21 लेटर वो है हमारा कॉन्सोनेंट का। इसमें कुछ खास लेटर को उच्चारण नहीं लोग कर पाते हैं, एक्चुअली जानते नहीं, इस वजह से नहीं कर पा रहे। जैसे डी को ड तो बोलते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि डी को च भी बोला जाता है। ये भी लोगों को नहीं पता है कि भाई टी को च भी बोलते हैं और टी को श भी बोलते हैं। ये कब बोलेंगे, इसका चर्चा मैं करूँगा। आप जब देखेंगे हमारे कि वॉवेल्स में कौन कौन से हैं, तब आपको वहाँ क्लियर हो जाए। कॉन्सोनेंट में मैं बात करूँगा सबसे पहले, कॉन्सोनेंट में। तो देखिए, इसके अलावा देखिए डी है, जी है, के एलिमेंट जो है साइलेंट लेटर जो होते हैं उनके साथ ये जुड़कर आते हैं वर्ड मीनिंग में। फिर देखिए क्यू का उच्चारण, आर का उच्चारण कैसे करना है, एस का, टी तो है ही, और एक्स का उच्चारण किस तरह से करना है, इसको भी सीखेंगे। और दूसरा बात दोस्तों, वर्णमाला। जी हाँ, तो वर्णमाला की संख्या है 50। ये एकदम स्वतंत्र है। स्वर की संख्या 14 और व्यंजन की संख्या 36, दोनों को मिलाकर 50 होता है। तो इसका भी अंग्रेजी याद रखना होगा, इसका भी अंग्रेजी याद रखना होगा, तभी आपको कोई भी हिंदी से अंग्रेजी वाले शब्द में आप पढ़ सकेंगे, लिख सकेंगे। अब देखिए पहला पार्ट है वर्णमाला, जिसका वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर। ठीक है, और ये स्वर में आपको हम मात्रा, इसका उच्चारण और इसका अंग्रेजी क्या क्या होता है उसको देखेंगे। देखिए ये है अ, आ, ई, उ, री। देखिए मात्रा चिन्ह है, आ का कुछ नहीं होता, आकार का आकार होता है, जो कि यहाँ पर इस तरह दिख रहा होगा, छोटी ईकार, यानी चलिए हरस, इसे बोलते हैं हरस ई। हरस ई बोलते हैं इसे दीर्घी। दीर्घी का ये मात्रा चिन्ह हो गया, हरस ऊ का ये हो गया और दीर्घ ऊ का ये हो गया, री का एक हो गया और बड़ी जो है ये हरस री या दीर्घ री। अंग्रेजी क्या होगा, तो आ का ए, आ का डबल ए ज़्यादातर, लेकिन आ रहने पर भी सिंगल ए का इस्तेमाल किया जाता है। छोटी ई, बड़ी में जब बड़ी ई भी रहता है तो वो भी आई का इस्तेमाल ही होता है। हालांकि छोटी यानी ह्रस्व ई का आई और दीर्घ ई का डबल ई। ऊ का यू, ह्रस्व ऊ है, दीर्घ ऊ का डबल ऊ। लेकिन बड़ी ऊ रहने पर भी यू का ही इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह बड़ी री रहने पर भी छोटी री यानी ह्रस्व री का इस्तेमाल करते हैं। ये ह्रस्व दीर्घ हिंदी के शब्द हैं, शब्दों में ये सब आते हैं। अब देखिए ये ए है, तो ए का कैसे करेंगे आप इसको समझिए दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो दोस्तों ये ए है, ए, ओ, औ, अन, अ। तो ए का यहाँ ये मात्रा चिन्ह हुआ, ए का 2 ऊपर होता है। हिंदी वाले शब्द में आप देखेंगे इस तरह का मात्रा चिन्ह हमेशा कोई न किसी शब्द के साथ ये आते रहते हैं। तो ये वो न लिख कर आप मात्रा चिन्ह भी लिख सकते हो। देखिए अन का ये हो गया बिंदी और चंद्र बिंदी, और ये आ का हो गया। तो देखिए ये जो है दोस्तों, इसका अंग्रेजी क्या होगा ये समझिए। ए का जो है ई होगा, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का ए एन, आ का ए एच। ये जो 3 है, 3 को लोग अब अक्सर प्रयास करते समय भूल जाते हैं, तो आप इसका ध्यान अच्छे से रखेंगे। अब देखिए एक शब्द ले लेते हैं यहाँ पर, कृतिका। ठीक है,
कृतिका, इसमें सिर्फ मात्रा चिन्ह के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर री है, री का जो इंग्लिश है लेटर्स हो जाएगा RI, छोटी कार का हो जाएगा EI, और आकार के लिए AA या सिंगल ए। के से क्या होता है, क होता है। री का हो गया RI, फिर टी हो गया, टी का छोटी, और उसके बाद ई कार का I, के उसके बाद ए, कृतिका। इस तरह से मात्रा चिन्ह अगर आप याद रखेंगे तो मात्रा चिन्ह के अगर अनुसार पहले व्यंजन उसके बाद स्वर का अंग्रेजी याद रखते हैं तो जाहिर सी बात आप किसी भी शब्द को लिख सकेंगे। और कहीं भी कोई भी शब्द हिंदी का अंग्रेजी लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकेंगे। जी हाँ, पढ़ना भी बहुत, चूँकि हम लोग पढ़ना सीख रहे हैं तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, व्यंजन के ऊपर आते हैं। व्यंजन कितना संख्या, व्यंजन की संख्या है दोस्तों 36, और 36 व्यंजन में से कोई एक व्यंजन को उठा लेना है, उसमें से स्वर को जोड़ना है। ठीक है, कोई भी एक स्वर जोड़िए। 14 स्वर अभी तो मैंने आपको दिखाया, चर्चा किया था। कोई एक स्वर को जोड़िए और उस स्वर में जो है यहाँ पर देखेंगे कि 14 है, कोई एक लेंगे अ से लेकर अ तक, तो बन जाएगा हमारा दोस्तों अक्षर। क्या बन जाएगा, एक अक्षर बन जाएगा। ठीक है, अक्षर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अक्षर जो बनता है, अक्षर कैसे बनता है। मान लीजिए ये मैंने लिया कुछ, ये ले लिया भ ले लिया मैं। ठीक है, ये हमारा व्यंजन है, तो हमने यहाँ व्यंजन लिया, ये व्यंजन हो गया हमारा व्यंजन, जो कि आधा ही होता है, इसका उच्चारण आप कर नहीं पाएंगे। ये देखिए मैंने स्वर लिया अ, तो इस तरह से हमारा एक अक्षर बना भ। ठीक है, भ बना। अब ये इसका उच्चारण अच्छे से कर पाएंगे भ, ये हलंत यहाँ नहीं लगेगा, जो कि हलंत यहाँ लग रहा हुआ है। अंग्रेजी कैसे करेंगे, अगर जाहिर सी बात है भ के लिए BH हो जाता है, और आ के लिए है दोस्तों ए हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, BHA, ये हो गया भ। अगर आ करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर डबल ए की जगह भी सिंगल ए ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ मात्रा चिन्ह बढ़ जाएगा। अंग्रेजी डबल ए भी कर सकते हैं या सिंगल ए भी, दोनों सही है। तो इस तरह से जो है हमारा अक्षर है, और तो अक्षर में अक्षर को जोड़ी, दो अक्षर को मिलाकर जो है तो एक शब्द का निर्माण होता है। क्या बनता है, एक शब्द का, दो अक्षर मिला दिया तो एक क्या बना, एक दोस्तों शब्द बन गया, एक शब्द बना। और शब्दों के समूह को क्या कहते हैं पता है, शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य। वाक्य से कहानियाँ और उसके बाद किताबों का शक्ल दे दिया जाता है। तो ये है। तो देखिए ये सारे, अब मान लीजिए कि ये मैं पूछूंगा ये क्या लिखा, आप कहें क, तो क लिखेंगे तो दोस्तों ये ऐसे है, आधा क है आधा ख है, इसका उच्चारण करना बहुत ही मुश्किल है, पूछा भी कैसा भी आधा ही है। तो अंग्रेजी भी उसी तरह है, जब इसके बगल में कोई स्वर का कोई अंग्रेजी जब आएगा, जैसे अ से लेकर आ है ना, ये छोटी ई बड़ी या जो अ तक कोई भी अंग्रेजी आए, तभी ये अंग्रेजी भी पूर्ण जो अंग्रेजी अक्षर के अंग्रेजी माने जाएंगे। नहीं तो ये अगर सिंगल रहता है तो समझे कि वो आधा है। अब देखिए टठना तथा के लिए THDDHN का इस्तेमाल किया गया। ये तालाब में मूर्धन्य से, ये दो लोग ये हमेशा याद रखें। दंसा के लिए एस होता है। अक्षर ज्ञा, ये संयुक्त अक्षर है। और संस्कृत वाले शब्दों के लिए अंगा का प्रयोग होता है और इया का प्रयोग होता है, मतलब लिखते समय। बाकी सब है, इसे अच्छे से याद करना होगा आपको। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिखा, मुझे कंप्यूटर लिखना है। कंप्यूटर, पहले ये देखिए कंप्यूटर कैसे लिखा था, COM। ठीक है, अंग्रेजी से सीखेंगे हिंदी, PUTER कैसे लिखेंगे, सारे के सारे तो अंग्रेजी वर्ड है। तो C से क होता है। ठीक है, क आधा, CO से क हो गया। M है, कोई भी वोवेल नहीं है तो यहाँ पर आधा म हो गया। P है, उसके बाद U है, तो प्यू हो गया। ठीक है, प्यू हो गया। और TER में, TER को टर बोलते हैं, कंप्यूटर। इस तरह से जो है कंप्यूटर लिखते हैं, है ना। मान लीजिए कि अगर हिंदी के नाम लिखना, लिख रहे हैं संगीता, हो सकता है आप नाम लिखते समय कंफ्यूज रहते होंगे कि कैसे लिखना है। तो यहाँ पर कई तरह की बातें हैं। संगीता में कैसे लिखेंगे, अन चूँकि ये लगा हुआ मात्रा चिन्ह है, अन स के साथ जुड़ा है तो SAN हो गया सन। गीता में G, बड़ी इकार के लिए डबल ई। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी जगह बड़ी इकार के लिए डबल ई ही लिखा जाएगा, आई भी लिखा जाता है ना। TA से ता, संगीता। अगर यही सीता रहता है यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखते हैं हमारे, या यहाँ पर देखिए C और ये ता है, सीता हो गया। सीता के लिए क्या लिखेंगे, SITA, जो बड़ी कार है तब भी आई लिख रहे हैं,
है ना। अब मान लीजिए रिया लिखा हुआ है, रिया, रिया, ये देखिए ऐसे ही नाम लिखे जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आर आई, या के लिए एक ही या, ऐसे भी लिख सकते हैं रिया। और वाई ये भी लगा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि भैया कौन कैसे लिख रहा है। इसलिए जब भी किसी का नाम लिखें तो स्पेलिंग उसका पूछ लेना चाहिए, लेकिन करेक्ट यही ज़्यादा परंपरा में है, चलन में है। तो ऐसे ही है, मान लीजिए लिख रहे हैं रमेश, रमेश अगर लिख रहे हैं रमेश तो कैसे लिखेंगे रमेश, या रमेश नहीं राकेश लिखते हैं ताकि और भी मात्रा चिन्ह आ जाए। राकेश, देखिए र में आ है तो इसलिए एक ले लेंगे, डबल ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और के लिए के ई हो गया और एस एच हो गया, लास्ट में एच का इस्तेमाल, ए का इस्तेमाल नहीं होता। राकेश इस तरह से होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं इस बात पे आप ध्यान दीजिए। तो कॉन्सोनेंट दोस्तों अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू को सिर्फ हटा देने से, यानी मतलब अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर उसमें से 5 वोवेल्स को हटा दीजिए, जो बचेंगे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट। हालांकि मैंने शुरू में बोला था, लेकिन यहाँ पर उसका उच्चारण पे विशेष ध्यान देना है। जैसे बी को क्या बोलते हैं, तो बा बोलते हैं, सी को बोलते हैं क श, डी को बोलते हैं ड द। अब डी को जो है तो ज भी बोलते हैं, इसको भी याद रखना है। एफ को फा बोलते हैं, जी को ग भी बोलते हैं, जी को ज भी बोलते हैं। एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को ला, एम को मा, एन को ना, अड़ा, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, क्यू से क भी होता है, याद रखिएगा क्यू से क भी होता है। आर से र ड, एस से स ज, टी से ट त तो होता है, च स भी होता है, भी से व भ, डब्लू से भी व होता है, और एक्स को एक्स बुलाते हैं, वाई को या, जेड को ज। अब समझिए कि डी से जक ड द होता है, ज कैसे होता है। एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं पहले, जी आर ए, उसके बाद डी यू ए टी ई। चलिए इतना ही चलते हैं। अब इसका मैं पढ़ के, डी से ड पहले मैं पढ़ूंगा फिर द, दोनों ध्यान सुनेंगे। ग्रेजुएट, ग्रेजुएट दूसरा पढ़ते हैं, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट। अब चलिए ज का उच्चारण करते हैं, ग्रेजुएट। अब बताइए क्या आपको सही लग रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि वह ग्रेजुएट कोई शब्द होता है, ठीक, ग्रेजुएट। तो डी से ज होता है, ये तो कन्फर्म हो गया। अब देखिए हिंदी वाले शब्द में जो है ज़्यादातर के लिए क के लिए के इस्तेमाल होता है, अंग्रेजी वाले शब्द में क के लिए सी का इस्तेमाल होता है। हालांकि सी से स भी होता है इस बात को, लेकिन मैक्सिमम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए क का इस्तेमाल इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, ये भी है। अब मान लीजिए सी क से जो है सी और क को क भी लिखते हैं, ठीक है, और क्यू यू ई से भी क होता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। और देखिए एस से स भी होता है, एस से ज भी होता है। जैसे मान लीजिए आई एस लिखते हैं तो इसे इसको क्या बोलते हैं, ज पढ़ते हैं, इज। आर का उच्चारण जो है 3 तरह से होता है। अगर वर्ड मीनिंग के स्टार्टिंग में आए तो आर को 100% उच्चारित करते हैं, बीच में आए तो 50%, और अंत में आए तो एकदम घसीट कर 10 से 15% तक ही उच्चारण को पता करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा होगा नहीं, ऐसे पढ़ते हैं। तो चलिए टी से ट भी होता है, त भी होता है, ये तो कन्फर्म है लोग। लेकिन च स कैसे होता है, ये इस बात को जानिए। तो टी यू आर ई, इसको बोलते हैं तो चर, और टी है ना, टी यू ए एल, टी यू ए एल को बोलते हैं तो चुअल, टी यू एल को बोलते हैं चुअल। अब देखिए यहाँ पर टी आई ओ एन क्या बोलते हैं, शन बोलते हैं, और टी आई एल को बोलते हैं सी एल, ठीक है, सी एल। तो ये चर से है नेचर, फर्नीचर, चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, सन से कंडीशन, से इसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, जैसे वर्ड बनते हैं। ये पार्ट्स ऑफ द वर्ड है, सफिक्स पार्ट्स ऑफ वर्ड है। किसी भी वर्ड मीनिंग के अंत में ये सब बार बार रिपीट होते हैं। अगर इसको और इसी तरह के पार्ट्स ऑफ वर्ड के अगर 50 के आसपास आप याद कर लेंगे तो आप पढ़ना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत फास्ट में आप पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए एक्स को तो एक्स बोलते ही हैं, जैसे ओ एक्स, एक्स बोलते हैं, लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग ई एक्स से भी स्टार्ट होता है, तब इसे क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे इसे, ई एक्स सी यू एस ई, इसे पढ़ते हैं क्या पढ़ेंगे,
एक्सक्यूज, ये नहीं पढ़ेंगे कि ई एक्सक्यूज, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे एग्जाइल हो, एग्जिस्ट हो, एग्जामर हो, है ना, एग्जामिनेशन हो, तो ये एक्स को एक्स ही पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ज का 5 जगह इस्तेमाल होता है, डी के साथ, जी के साथ, जे के साथ, है ना, उसके बाद एस के साथ और जेड के साथ 5 जगह इस्तेमाल ज का होता है कॉन्सोनेंट में। तो चले अब बात करते हैं वोवेल का। वोवेल्स हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर दिमाग में नहीं रहेगा तो आप बहुत ही साधारण से और अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, अटकेंगे। वो कैसे पता चले? जैसे देखिए ए है, अगर हर वर्ड मीनिंग में, चाहे कोई वर्ड मीनिंग, सभी जगह ए का उच्चारण ए ही करें। जैसे मान लीजिए ए करना है ना, तो एम ए टी ई क्या पढ़ते हैं? मेट। आर ए टी ई रेट, ठीक है। उसके बाद सी ए एन, उसके बाद देखिए एम ई ए डी ए एल, हो गया ना। और इसके बाद देखिए एक और लेते हैं, एम इनके एफ लेते हैं, एफ ए एस टी ई आर। अब उच्चारण करिए सभी जगह ए का, सभी जगह ए को ही उच्चारण करना है। जैसे एम ए टी मेट, आर ए टी रेट, सी ए एन केन, CAN, MADEL मेडेल, FASTR फेस्टर। क्या आपको क्या उच्चारण लग रहा है? आपको ये 2 उच्चारण सही लग रहे होंगे। बाकी सभी उच्चारण आपने अगर ए को रख कर पढ़ाइए तो सिंपल है। मान लीजिए कुछ ऐसे वर्ड जिसको आप कभी नहीं जानते हो, कभी आपने देखा नहीं, सुना नहीं हो, और लंबे लंबे वर्ड मीनिंग में आ जाए तो ए का उच्चारण सिर्फ ए ही करने लगे तो आप तो फंस जाएंगे। जैसे कि CAN मीन्स केन नहीं होता बल्कि कैन होता है, यानी कि ए का उच्चारण हुआ। MADEL में ए का उच्चारण अ के रूप में होता है, यानी मेडल, ठीक है। और FASTR में जो ए का उच्चारण आ के रूप में, यानी कि फास्टर, ठीक है, फास्टर। तो कई तरह से वो उच्चारण हो रहा है ना, इसमें समझने की ज़रूरत है वो। अब देखिए ये तो है ही दोस्तों। ई को देखिए, ई से सिर्फ उच्चारण ई का ई ही होगा, जैसे छोटी बड़ी, तो फिर आप फिर गड़बड़ाने लेंगे, अटकने लगेंगे। यानी जब ई का ना उच्चारण हो तो आ और ए पे भी ध्यान देंगे। मैं अभी यहाँ बात करूँगा कि सभी जगह ई पढ़ के क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक वर्ड मीनिंग लेते हैं, REMEMBER। अब सभी जगह ई का उच्चारण करिए, तो रिमिम्बिर, ये ही वर्ड मीनिंग हमने पढ़ना है, क्योंकि सभी जगह ई का इस्तेमाल करना है, जो कि मेरा गलत हो जाएगा। सही कैसे होगा वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ा देर में। देखिए आई का उच्चारण सिर्फ आई ही नहीं करेंगे, अब सभी जगह आई पढ़ेंगे, है ना, सभी जगह मतलब आई को आई ही पढ़ देंगे वर्ड मीनिंग में। तो यहाँ पर एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं, SIR। क्या इसका उच्चारण करेंगे? शायर। अब बताइए कौन नहीं जानता, शायर लिखा हुआ क्या? TIN, क्या लिखा हुआ? टाइन। जाहिर सी बात है गलती हो जाएगी। दोस्तों ये जो है आप ई के लिए सिर्फ ई का नहीं, मतलब आई का ही नहीं, है ना, आई लिखा हुआ है, ई तो आई, ये आपको पता है क्या आई लिखा हुआ। अब सभी वर्ड मीनिंग में आई का उच्चारण आप आई ही करने लगेंगे तो गड़बड़ होगा। आपको देखना होगा कि आ ई, जैसे इसकी भी चर्चा होगा। उसके बाद देखिए ओ का उच्चारण सिर्फ ओ ही नहीं होता बल्कि आ ऊ भी होता है, और यू का उच्चारण सिर्फ यू ही नहीं होता बल्कि आ ऊ भी होता है, और डबल ओ का उच्चारण सिर्फ बड़ी ऊ ही नहीं होता बल्कि आ ओ और ऊ होता है। जैसे अब देखिए मैं बात फिर से ई पे आता हूँ, और ई को सिर्फ ई ही पढ़ेंगे तो क्या मैंने पढ़ किया था? रिमिम्बिर, तो गलत हो जाना था। अब इसे करेक्ट करते हैं, रिमेम्बर, ठीक है। ये उच्चारण हो जाएगा रीमेम हो गया, रिमेम्बर हो गया ना। तो ये है दोस्तों, रिमेम्बर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आर के साथ जो ई है उसके लिए छोटी का इस्तेमाल हुआ है, एम के साथ जो ई है उसके लिए ए का इस्तेमाल हुआ है ना।
और बी के साथ जो ई है उसके लिए आ का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर तीन जो है एक ही ई, मतलब एक ही वोवेल ई है, तीन जगह तीन तरह से, जो पहले बार में जो है छोटी के रूप में, दूसरा बार में जो है ए के रूप में आया है, और तीसरे बार वाला जो ई है वो अ के रूप में आया है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड मीनिंग ले लिया इसमें कि दो तीन वोवेल्स आ जाएँ और दो तीनों का उच्चारण डायरेक्ट ना होकर कुछ साइड से होने लगे, तो फिर आप क्या करेंगे? आप फिर से अटकने लगेंगे, समझने में नहीं आएगा। तो दोस्तों इसके लिए मैंने क्या किया है कि लास्ट में पूरा स्लाइड रखा है, उसमें मैं डिटेल में प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि भाई ये वोवेल्स को कैसे कैसे पढ़ना है, प्रैक्टिस कैसे करना, ताकि इस पर आप कमांड कर सकें। और कमांड करने का कोई भी वर्ड मीनिंग आप सिर्फ सुनेंगे, जैसे हिंदी के शब्दों को सुनते हैं तो लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी आपके लिए वैसे ही आप चाहते ही होंगे कि कोई भी वर्ड मीनिंग मिल जाए तो बस आप करेक्ट पढ़ें। तो ये उसके थ्रू, अगर प्रैक्टिस के थ्रू, जिसके लिए मैंने लास्ट में स्लाइड रखा है, आप वहाँ पर जरूर देखें। अब देखिए जिनको नहीं पढ़ने आता वो कम से कम यहाँ पर हमारे साथ 99 वर्ड्स देखें, जो कि 8 लेटर्स के हैं, जो कि आई से शुरू हो रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इनफ्लेट्स, ठीक है, AIN, इन जो है ये हमारा प्रीफिक्स वर्ड है, और ए के बाद जैसे ई आया तो ए का उच्चारण जो है ए के रूप में फिक्स हो जाता है। तो इन फ्लैट रहता है, FLAT तो फ्लैट होता है, लेकिन ई आ गया ना तो फ्लैट्स हो गया, इनफ्लेट्स। इन फ्लैटर, एक के बाद ई नहीं आया और ओ आर को आर बोलते हैं, तो इन फ्लैटर, इन फ्लैटस, इन फ्लैटस, इन फ्लेक्स, इन फ्लेक्स्ड, एक्स का उच्चारण एक्स के रूप में होता है, एक्स के रूप में, इन फ्लेक्स्ड, इन फ्लेक्सेज, इन फ्लेक्सेज, इन फ्लिक्ट्स, इन फ्लाइट, IGST को बोलते हैं आइट, ठीक है, और एल के साथ लगा तो लाइट, एम के साथ माइट, एन के साथ नाइट, टी के साथ टाइट, एफ के साथ फाइट, आर के साथ राइट, FL के साथ है तो फ्लाइट हो गया, तो इन फ्लाइट। नेक्स्ट है दोस्तों इन फ्लुएंट, ENT को बोलते हैं एंट, तो हुआ ना फ्लुएंट। इन फ्लक्सेज, इन फोवन, फोवन, ठीक है। नेक्स्ट है इन फॉर्डम्प, इन फॉल डेड, ED को बोलते हैं डी के साथ लगा डेड, इन फोल्डेड, इन फोल्डर, ER को बोलते हैं डी लगा डर, इन फोल्डर, और इन पोपॉन, इन फोर्स्ड, इन फोर्सेस, इन फॉर्मल, AL को बोलते हैं अल फॉर्मल, इन फॉर्मल। यहाँ देखिए इनफॉर्म्ड, ED को बोलते हैं एड, तो इनफॉर्म्ड। नेक्स्ट है इनफॉर्मी, इनफॉर्मर, ER को बोलते हैं आर, इनफॉर्मर। इन्फो, देखिए अब ये इन तो है ही, इन्फोटेक, इनफाउट, इनफ्रैक्ट्स, इनफ्रेरर, इनफ्रेरर, फ्रेड, ठीक है, इनफ्रेड, इनफ्रिंज, इनफ्रगल, इनफ्रुगल हो गया, इनफ्रुगल। नेक्स्ट है इनफ्यूजर्स, नेक्स्ट इनफ्यूजिंग, इनफ्यूजन, इनफ्यूसिव, इनफ्यूजरी, देखिए इनगलगी। नेक्स्ट ये सो इन गैदर, ER को बोलते हैं और TH लगा तो दर हो गया, इन गैदर। और इन जेंडर, EN को एन, जी लगा जेन, ER को और डी लगा डर, तो EN भी सफिक्स वर्ड है और ER भी सफिक्स वर्ड है, तो इन जेंडर, इन जेनर्स, इंजेनियम, UM को हम बोलते हैं इंजेनियम, इंजेन्यूज, इंजेस्टेड, TED को बोलते हैं टेड, तो इंजेस्टेड हो गया। इनग्लोब्ड, इनग्लोब्स, इनगोइंग्स, इनगॉटिंग्स, ING को बोलते हैं इनगॉटिंग्स, इनग्राफ्ट्स। नेक्स्ट है इनग्रेन्स, AN को N बोलते हैं, GR के साथ ग्रेन हो गया, R के साथ रेन, P के साथ पेन, T के साथ टेन, L के साथ लेन, M के साथ मेन, है ना, कई वर्ड बन जाते हैं इनसे।
नेक्स्ट है इनग्रेट्स, एक के बाद ई आया तो एक का उच्चारण फिक्स हो गया, एक के रूप में इनग्रेट्स हो गया। इनग्रीडियंट्स, इनग्रीडियंट्स, इन ग्रूव, इन ग्राउंड, ओ यू एन डी को बोलते हैं आउंड, जी आर लगा तो ग्राउंड हो गया। इन ग्रुप्स, इन ग्रोथ, इन ग्यूनल, एल को बोलते हैं इन ग्यूनल, इन गल्फ्ड। नेक्स्ट है इन गल्फ्स, देखिए इन गुशेज। नेक्स्ट देखिए इन हैबिट्स, इन हैबिट्स के बाद देखिए बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना होगा। इनहेलेंट, इनहेलर, ए के बाद ही आया तो इनहेलर्स। इनहेलिंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं ना, तो देखिए इनहेलिंग। इन हाउलर, ई आर को आर बोलते हैं इन हाउलर। इन हाउस्ट्स, इन हियर्स, इन हेयर्स, इन हर्स्ड, इन हर्सेज। इनहेरेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं तो इनहेरेंट। इनहेरिंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं इनहेरिंग। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो, और ये रहा इनहेरिट्स, इनहेजन, टी एस आई एन को जन बोलते हैं, सन भी बोलते हैं, तो इन जा बोला गया तो इनहेजन। इनहिबिन्स, इनहिबिट्स, इन होल्डर, ई आर को बोलते हैं आर, डी लगा डर, इन होल्डर्स। इनहूब्ड, इनह्यूमेन, एक के बाद ई आया, देखिए एक के बाद ई आया था, एक का उच्चारण एक रूप फिक्स हो गया। इनह्यूमेन, इनह्यूमेट, एक के बाद फिर से यहाँ पर ये आ गया तो इनह्यूमेट। इनह्यूमर्स, ई आर को आर बोलते हैं ना, एम का तो मर हो गया, एच यू से ह्यू हो गया, इनह्यूमर्स। इनह्यूमिंग, आई एन जी हो गया उनके साथ, इनह्यूमिंग। इन इनिमिकल, इनिमिकल, एल को बोलते हैं इनिमिकल हो गया। नेक्स्ट देखिए इन इक्विटी, इन इक्विटी। इनिसलिंग, इनिशियल, इनिशियल, टी आई एल को सी एल बोलती है, तो मैंने शुरू में बताया था आपको सी एल एस लग गया। इनिशिएट, फिर देखिए इंजेक्टेड, टी ई डी को बोलते हैं टेड, इंजेक्टेड। और इंजेक्ट के बाद टर, ओ एर को अर बोलते हैं, टी आर के साथ लगा टर हो गया इंजेक्टर। इनज्वाइंड, ई डी को एड बोलते हैं, इनज्वाइंड हो गया। इन ज्वाइंट्स, इंजंक्ट। और इंजूरर्स। नेक्स्ट है इंजूरीज, या आई एस को इज बोलते हैं, इंजूरीज हो गया। इसके बाद देखिए इंजूरिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, इंजूरिंग। इंक वेरी, इंक ब्लोट्स, इंक हॉर्न्स। इंकिनेस, ई डबल एस को एस बोलते हैं, इंकिनेस। इंकलिंग्स, इंकलिंग्स। इंक स्पोर्ट्स, इंक स्टैंड, इंक स्टोन, इंक वेल्स, इंक वुड्स। तो ये था दोस्तों 99 वर्ड मीनिंग था। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी एंड इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए, या गूगल पे बोलिए ओमनी एंड इंग्लिश, सारे वीडियो को लिंक बनेंगे दोस्तों। और वीडियो की संख्या आप समझ नहीं सकते कितना होगा, तो वीडियो की संख्या कितना होगा, ये है दोस्तों 928। अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये संख्या बढ़ रही है। अगर आपको पढ़ना है, पढ़ना सीखना है दोस्तों, या लिखना सीखना है, या बोलना सीखना है, सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, ना ही मोटे डिक्शनरी खरीदना है। और करना क्या है, A4 साइज कॉपी एक ले लेनी है। A4 साइज कॉपी में हमारे पुराने वीडियोज़ को जो कि लिंक के थ्रू आप देखेंगे, उसको लिखते चलना है, लिखते समय बोल बोल के लिखना है। तो दोस्तों क्या होगा कि एक तो करेक्ट लिखेंगे, फिर बोलने भी आ जाएगा। साथ ही दोस्तों डेली जो है बेसिक्स वर्ड्स के लिए भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो जब सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख जाएंगे तो आपको आधा वर्ड्स मीनिंग की ज़रूरत होगी। तो जाहिर सी बात है वर्ड्स मीनिंग रहेंगे तभी आप लिख पाएंगे, क्योंकि आप हिंदी में सोचेंगे समझेंगे तभी तो लिख पाएंगे। क्योंकि कन्वर्ट शुरू में कन्वर्ट ही होता है, बाद में क्या होता है ट्रांसलेशन करते करते जो एक हमारा दिमाग उस तरह से उस लेवल को पार कर जाता है और सीधा इंग्लिश पे ही सीधा इंग्लिश सोचने लगते हैं और इंग्लिश बोलने लगते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो कि धीरे धीरे ही पार करेंगे आप। देखिए अंग्रेजी पढ़ना सीखना है वो कैसे, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों
इस टिप्स के थ्रू मैं बात करने वाला हूँ कैसे किसी वर्ड को बहुत आसान तरीक़ा से पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू पढ़ सकते हैं। इस स्लाइड में आप ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्ट्स देखेंगे जो कि आपको लगेगा कि भाई इन पार्ट्स को अगर याद कर लिया जाए तो जाहिर सी बात है आप बहुत जल्दी कोई वर्ड को पढ़ सकते हैं। जी हाँ, 40 से 50 ऐसे पार्ट्स ऑफ द वर्ड हैं जिसको जो कि हर एक तीसरे चौथे या मतलब हर एक वर्ड मीनिंग साथ वो आते हैं। अब मान लीजिए 5 6 7 8 10 लेटर का वर्ड मीनिंग एक वर्ड है, तो उसमें जाहिर सी बात है एक वर्ड मीनिंग कई हिस्सों से कई पार्ट से मिलकर बना होता है। उन पार्ट में कुछ शुरुआत के पार्ट होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, कुछ अंत के पार्ट होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिया है इन। देखिए ये पहला ही वर्ड लेते हैं आई एन इन, तो ये इन जो है दोस्तों, ये इन जो है प्रीफिक्स वर्ड है और टी आई एल को बोलते ई एल, तो ये है हमारा सफिक्स वर्ड। जो अंत में लगा वो सफिक्स और जो शुरू में लगा प्रीफिक्स। अब बीच का ही पढ़ना है ना, तो कैसे पढ़ेंगे इन डस, ई एल जो लगा वो टी आर कैसे लगा होता है ट्रियल हो गया। तो तीन ही पे ध्यान देना, डी से ड होता है, यू से अ हो गया, एस से स हो गया। इस बात को पढ़ते पढ़ते क्लियर हो जाएगा। इंडस्ट्रियल और भी देखेंगे सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों याद रखिए। जैसे यहाँ पर देखिए इन को ले लीजिए और आई एस को ईज ले लीजिए, फिक्स ये है प्रीफिक्स, ये है सफिक्स। यहाँ देखिए सी यू एन को कन लेते हैं प्रीफिक्स और है ना, और ये तो प्रीफिक्स वर्ड है। और यहाँ देखिए ई एन टी को जो है ये है हमारा सफिक्स वर्ड, कर सकते हैं समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए टी ये हमारा है सफिक्स वर्ड। इस तरह से समझना होगा। देखिए यहाँ भी यहाँ पर था डेवलपमेंट, यहाँ पर जो है एनवायरमेंट एम के साथ लगा हुआ है इसलिए मेंट है, टी के साथ टेंट, एस के साथ सेंट, एल के साथ लेंट, मी के साथ आर के साथ रेंट, टी के है ना, जी के साथ जेंट, बहुत सारा एम के साथ रेंट, कई वर्ड मीनिंग बन जाते हैं। जैसे आई विल ईवल है, ये भी सफिक्स वर्ड है, ठीक है, जो कि बार बार रिपीट होंगे आपको देखेंगे। यहाँ देखिए पोल्यूशन में सन है, यहाँ पर पोर्शन में भी सन आपको देखने को मिल रहा है। तो सन की देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ डिग्रेडेशन में भी सन आपको मिल रहा है। तो ये एक ही सन कितने वर्ड मीनिंग में आ रहा है, इस बात को चेक कीजिए। तो चलिए अब पढ़ के देखते हैं और जो है उसको नोट करिए। और हर एक वर्ड मीनिंग में हर एक वीडियो में कुछ नए नए पार्ट्स ऑफ द वर्ड आते रहेंगे, उसका यदि याद कर लेंगे तो कोई भी वर्ड मीनिंग आपके लिए पढ़ना मुश्किल नहीं होगा दोस्तों। तो देखिए इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये सन आ गया, एंड एनवायरमेंटल, ई एल्कोहल बोलते हैं, टी का अलग है, एनवायरमेंटल, डी ये भी प्रीफिक्स वर्ड है, डिग्रेडेशन, ऑल्दो, ठीक है, इंडस्ट्रीज, कंट्रीब्यूट, सिग्निफिकेंट है ना, सी एन टी कैंट बोलते हैं, कैंटली, सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द इंक्रीज, ई ए को ई बोलते हैं, इसको यहाँ क्या बोलोगे, इंक्रीज इन पॉल्यूशन ऑफ लैंड वाटर, ई आर को बोलते हैं यार टी लगा टर, एयर नॉइज एंड रिजल्टिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, रिजल्टिंग डिग्रेडेशन, टी एन को बोलते हैं सन, ऑफ environment that they have caused cannot be over, ER को बोलते भी लगा हुआ, overlooked industries, IS को बोलते इंडस्ट्रीज आर रेस्पॉन्सिबल, IBL को इवल, एस के साथ सिबल, फोर 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 फोर। देखिए अब दो जगह भी यहाँ पर मैं सिखा देता हूँ आपको आर का उच्चारण। ऐसे मान लीजिए यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है ना, तो आर जब भी लास्ट में रहेगा तो 10% 20% ज़्यादा उच्चारण नहीं करना है, घसीट करना है। तो एफ ओ आर को क्या बोलेंगे, फो, और एफ ओ यू आर को फोर, फो फोर, फो फोर, अंतर हो जाता है। ऐसे ही सब, जैसे वाटर लिखा हुआ है तो वाटर, अब नहीं बोले वाटर, वाटर बोलेंगे, वाटर है भी, लेकिन उच्चारण अगर एक्चुअल उच्चारण सीखना चाहते हैं तो आर को घसीट बोले लास्ट में, वाटर। पावर में आर को कैसे बोलेंगे, पावर, शुद्ध ही उच्चारण हो रहा, पावर। शुरू में रहेगा तो उसी हिसाब से पढ़े, एयर, एयर है ना। अब जैसे यहाँ पर आर है, यहाँ इस पे, तो पार्टिकुलेट, पार्टिक्यूलेट, पार्टिक्यूलेट, हल्का सा, यहाँ देखिए मटेरियल्स, मटेरियल्स, इस तरह से। चलिए पढ़ते हैं आगे। फोर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस, ए है एयर, इंक्लूड
थर्मल, ठीक है, थर्मल ए अल्कोहल बोलते, थर्मल पावर प्लांट्स। एयर पे देखिए पॉल्यूशन इज काउज्ड बाय द प्रेजेंस, ई एन सी प्रेजेंस बोलते हैं, एस लगा इसको बोलते हैं जब, प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल, अवेलेबल बोलते हैं, गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन, देखिए मोनोऑक्साइड, एयरबॉर्न, पार्टिक्यूलेट, एक के बाद ही आया पार्टिक्यूलेट मटेरियल्स, सी एन को कन बोलते हैं, ए एन को एन बोलते हैं, कंटेन बोथ सॉलिड, टी है ना, टी है तो कन भी है फिक्स और टेन एन भी फिक्स, ठीक है, टेन कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड particles like dust, sprayers, mist and smokes। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ, सर्किल की को नोट कीजिए और वीडियो के बाद अंत में देखेंगे, खोल के कोई टेक्स्ट को देखिए, आप देखेंगे कि बार बार यही सब जो है रिपीट हो रहे हैं आपके साथ भी। अब अगर दिख जाए तो समझ जाइए कि वाकई में अगर इस तरह के संग्रह को, कलेक्शन को अगर याद कर लेते हैं तो कोई भी चीज़ आपके लिए इस मतलब डिफ़िकल्ट नहीं होगा ना पढ़ना। तो चलिए दोस्तों ये रहा, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए अब अगर वोवेल्स को याद करना हो, और वोवेल्स देखिए एक बार में तो याद होगा नहीं, ये पता है मुझे, तो सभी वोवेल्स में एक तरीका मैं बता देता हूँ तो कैसे याद करना है। सभी वोवेल्स में जो है आ तो उच्चारण हमेशा आएगा ही, और ई और आई के लिए जो है ई को बढ़ा लीजिए, तो ये 5 में से 4 आपको दिमाग में रहना चाहिए। ओ यू में जो है ऊ को बढ़ा लीजिए, तो 5 और 4 में से 3 का यहाँ पे याद अच्छे से कर सकते हैं, बाकी जो लिखा वो तो यहाँ पर है ही। अब चलिए अगर प्रैक्टिस करना है तो मान लीजिए ये मैंने ए, फिर ई, आई, ओ, यू, डबल ओ से मैंने वर्ड मीनिंग लिया है 4 3 4, है ना। आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे वर्ड मीनिंग सीक्वेंस में लेने की जरूरत नहीं, कोई ऐसे वर्ड मीनिंग लीजिए कॉपी पे जिसको पहले से उच्चारण जानते हैं और उसको लिख लीजिए, उसका वॉवेल्स के लिख लीजिए उच्चारण क्या क्या होता है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। और उसको चेक करना है, सिर्फ चेक करना है कि भैया आप पहले से वैसे वर्ड मीनिंग जिसका उच्चारण आप जानते हो, जिसका स्पेलिंग जानते हो। जी ऐसा नहीं कि जिसका स्पेलिंग नहीं जानते हो, उसका उच्चारण नहीं जानते हो, तो फिर तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये उच्चारण जो आपने किया है वो गलत या सही किया है। अब जैसे मैंने सिंपल लिया कंपनी, कंपनी में 2 वोवेल ओ ए, कंपनी तो एक नहीं पढ़ा लिखा के इंसान को पता है कि भाई फला कंपनी बोलता है, गांव में देखते होंगे कहीं भी फला कंपनी में काम करते हैं, ये कंपनी वो कंपनी कॉमन है। ग्लास की बात करते हैं, जैसे पानी पीते हैं, ग्लास क्या है, कॉमन वर्ड है। अब गिलास का हिंदी जब मैं आपसे पूछता हूँ बताइए कि गिलास जिसमें पानी पीते हैं उसका हिंदी क्या होता है, शायद नहीं कोई बता पाएंगे। अगर बता पाएंगे तो समझ लीजिए कितना मेहनत लगा होगा बताने में। लेकिन अब ये ग्लास वर्ड भी एक हिंदी की तरह यूज हो रहा है, लेकिन है तो इंग्लिश ना। तो चलिए कंपनी में एक का उच्चारण क्या हो रहा है इसको चेक करना। तो कंपनी में एक का उच्चारण तो अ के रूप में हो रहा है। सॉल्ट में एक का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में हो रहा है, मात्रा चिन्ह को भी ध्यान रखेंगे। केयर में एक का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए के रूप में हो रहा है। और मैप में ए का उच्चारण क्या हो रहा है तो ए के रूप में हो रहा है, मैप। उसके बाद ई लेते हैं, परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई को अ के रूप में बोला गया है, पर फेक्ट में से ई जो है, दूसरा ई जो है ए के रूप में हुआ है, फेक्ट। प्रीफिक्स देखिए, प्रीफिक्स, परफेक्ट, पी आर को पर, एफ ई ए टू फैक्ट। तो परफेक्ट में 2 ई है, पी आर पर, ई का ए हो गया, अ हो गया, और दूसरा ई का ए हो गया। प्रीफिक्स में देखिए कि 2 एक ई है, ई को चाहे छोटी बोलें बड़ी बोलें पता नहीं चलता कि छोटा बोलना कि बड़ा बोलें, इसलिए उच्चारण तो ई ही होगा। 10 में ई का उच्चारण जो है तो क्या होता है, ए के रूप में। 10 बोल रहे हैं, टी एन 10 में ए का उच्चारण ए के रूप में। एस आई सर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आई का उच्चारण एस आई सर में आई के रूप में, अ के रूप में, सर। फिग में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण क्या हुआ है, तो बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो आई के रूप में, है ना। तो याद रखिएगा ये फिग है, ये सर है, अ, टीन और ये लाइन। नेक्स्ट देखिए ओ वाला, एस एन सन में ओ का क्या उच्चारण हुआ, अ के रूप में। कंपनी में ओ का उच्चारण क्या हो रहा था, तो यही अ के रूप में हो रहा था। आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा था, आ के रूप में, आउट। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा था, बड़ी यू के रूप में।
लून में ओ का उच्चारण क्या हो रहा था, तो ओ के रूप में लून। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ था, बट। आ के रूप में हुआ ना बट। पीयूटी पुट में यू का उच्चारण क्या हुआ था, तो ऊ के रूप में पुट। ट्यून में यू का उच्चारण क्या हुआ, तो ई यू के रूप में ट्यून। एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में, यहाँ पर आ के रूप में हुआ फ्लड। एल डबल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो ऊ के रूप में लुक। दोस्तों इस तरह से आपको करना क्या है कि 100 से, जी हाँ, 100 से 150 वर्ड मीनिंग का एक ऐसा कलेक्शन लेना है जो कि आप पहले जानते हो। उसे 10 दिनों में, जी हाँ, 10 दिन में रोज़ 10 से 15 वर्ड मीनिंग को लिखना है। इस तरह से चेक करना तो कि भाई इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। इसके बाद आप वाकई में पढ़ना सीख जाएंगे। दोस्तों अब बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा है तो लाइक कीजिए, वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की जरूरत है, और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को दबाने वाली वीडियो के लिए। इसके साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना उधर करिए, और प्ले लिस्ट का लिंक है यहाँ पर। हालांकि प्ले लिस्ट करने के नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी है। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखना, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।